कोई भी ऐसा ऐतिहासिक स्मारक या नेचुरल पॉइंट जो मानवता के लाभार्थ संरक्षण के योग्य समझा गया हो और उसका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट हो जाना ही उसके विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व की पुष्टि करता है। राजस्थान और गुजरात में बावड़ियां और तालाबों का निर्माण बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ हमेशा से ही पानी की कमी रही है। रानी की बाव अर्थात रानी की बावड़ी अहमदाबाद से 125 किलोमीटर दूर पाटन शहर में स्थित है। यह एक ऐसी मिसाल है कि हमारे पूर्वजों ने कला और विज्ञान को मिलाकर यह अद्भुत धरोहर बनाई है जो हजारों साल बाद भी हमें गौरवान्वित कर रही है। यह केवल रानी उदयमती के द्वारा अपने मृत पति को एक श्रद्धांजलि मात्र थी या फिर उससे भी बढ़कर कुछ और थी। इसी को जानने के लिए वाइब्रेंट जर्नी की टीम आज इतिहास के पन्नों को पलटेगी। तो बने रहिए गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित एक रहस्यमयी बावड़ी पर आधारित इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। भारत में सदियों से लोग वाटर मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ कुएं, बावड़ी, तालाब, नहरें आदि बनाई जाती रही हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से बरसात के पानी को एक बावड़ी के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग करना एक आइडियल मॉडल है। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का सुनियोजित, सुगठित और प्राचीन मॉडल हमें विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलता। प्राचीन समय में आज के पाटन को अनाहिलवाड़ा के नाम से जाना जाता था, जो कि धार्मिक ग्रंथों में सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित सबसे बड़ी रहस्यमयी नदी सरस्वती के किनारे पर बसा था। अनाहिलवाड़ा अपने समय की व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से एक समृद्ध राजधानी थी। यहाँ से समंदर के रास्ते से व्यापार आसानी से होता था। यह सोलंकी साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। सन 1064 में अनाहिलवाड़ा के महान राजा भीमदेव का स्वर्गवास हो गया। वे कला और वास्तुकला के बड़े कदरदान और जानकार थे। सोलंकी साम्राज्य की राजमाता और राजा भीमदेव की पत्नी रानी उदयमती ने अपने राजा के मरणोपरांत इस बावड़ी का निर्माण करवाया। रानी उदयमती राखेंगार की पुत्री थी। वह बड़ी बुद्धिमान और दूरदृष्टा औरत थी। रानी उदयमती अपने पति व अनाहिलवाड़ा की इस बेजोड़ वास्तुकला की विरासत को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहती थी। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि किसी राजा ने अपनी रानी की याद में कोई निशानी या मॉन्यूमेंट्स बनाया हो, परंतु ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि किसी रानी ने अपने राजा के लिए कोई यादगार स्थल बनाया हो। इस मामले में रानी की बाव एक अनूठा उदाहरण है। रानी उदयमती ने अपने पति की याद में और अनाहिलवाड़ा के निवासियों के लिए वाटर और रेन वाटर को हार्वेस्ट करने, जल देवता को पूजने और उसे नमन करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे पर एक रहस्यमयी जल मंदिर का निर्माण करवाया। दरअसल ये बावड़ी नहीं बल्कि भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य जल मंदिर था, जिसको लोग सदियों तक याद रखने वाले थे। लगभग 1100 साल पहले बने इस जल मंदिर की दो मुख्य बातें थी। एक तो ये जल मंदिर भूमिगत था और दूसरा ये मंदिर की उल्टी आकृति में बना था। रानी उदयमती की ये बावड़ी अनाहिलवाड़ा के निवासियों के लिए एक विशाल सार्वजनिक परियोजनाओं में से एक थी। बताया जाता है कि इसको बनने में कई साल लगे और बनाने में कितना खर्चा आया ये तो ठीक किसी को मालूम नहीं, मगर रानी उदयमती ने इसे बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज भी पाटन की ये बावड़ी आर्किटेक्चर और साइंस की टेक्नोलॉजी का मिश्रित नमूना है। साधारणतया कोई भी स्ट्रक्चर भूमि की सतह से ऊपर की ओर बनाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत कम स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो कि भूमि को खोदकर भूतल से निर्माण शुरू करके जमीन की सतह पर ले जाकर खत्म किया हो। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से एक भूमिगत संरचना है। इसे गुजराती भाषा में बाव व हिंदी भाषा में बावड़ी कहते हैं। बावड़ी दरअसल एक सीढ़ीदार कुआं होता है जो कि जल संरक्षण परियोजना के रूप में काम करता है। जमीन के नीचे छिपा ये स्थापत्य कला का चमत्कार, कला, वास्तुकला और परंपरा का अनूठा उदाहरण है। जैसे जैसे हम इसकी गहराई में उतरते जाते हैं, यहाँ लगी ये प्राचीन मूर्तियाँ मानव इतिहास की परतों को उधेड़ते हुए अपनी अनसुनी कहानियाँ बयां करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ चारों तरफ देखने पर ऐसा लगता है
मानो ये इस दुनिया में रहने वाले साधारण इंसानों का काम नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इस जल मंदिर को बनाने के लिए स्वयं भगवान विश्वकर्मा अपने साथ आसमान से देवताओं की फौज लेकर उतरे हों। यहाँ ऐसी ऐसी नक्काशियाँ और आकृतियाँ उकेरी गई हैं जो आज के जमाने में उच्च क्वालिटी की आधुनिक मशीनों के द्वारा भी असंभव है। पलवा पत्थर से बनी यह संरचना गुज्जर मारू कला और वास्तुकला डिजाइन में तैयार की गई है। यह एक मल्टी स्टोरी अंडरग्राउंड बिल्डिंग है। जिसमें बावड़ी का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है और कुआं पश्चिमी छोर पर स्थित है। दो 210 फीट से ज्यादा लंबी, 65 फीट चौड़ी और वेल साइड में बावड़ी की 92 फीट तक की गहराई है। पश्चिमी छोर पर निर्मित कुआं 33 फीट चौड़े व्यास का है और लगभग 100 फीट गहरा है। पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार पर ही इस बावड़ी का कीर्ति स्तंभ है, जिसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरस्वती नदी में एक बार भयंकर बाढ़ आने पर वास्तुकला का ये बेजोड़ खजाना दुर्भाग्य से 700 सालों तक भूमि में दबा रहा। ब्रिटिश राज में सन 1890 से लेकर सन 1900 के बीच में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी कोसनस और जेम्स बर्गेस ने इसे सबसे पहले देखा। बाव में स्थित कुएं का कुछ ऊपरी हिस्सा दिखाई देने पर इसे खोदा गया। जैसे जैसे इस बावड़ी को खोदते गए, वास्तुकला का ये ब्रह्मांड सामने आता गया। इस बावड़ी की खुदाई 1960 तक चली और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 40 वर्षों की कड़ी मेहनत से एक एक मूर्ति, एक एक पिलर को ब्रशिंग प्रोसीजर से साफ कर करके इसके ऊपर से मिट्टी हटाई। बहुत सारी मूर्तियां टूट चुकी थी और बहुत सारे पत्थर अपनी जगह से हट चुके थे। बाद में इन्हें फिर से पुनर्स्थापित किया गया, तब जाकर इसका ये रूप सामने निखर कर आया। एक स्टोन से दूसरे स्टोन को लॉक करके वास्तुकला की यह नायाब 7 मंजिला इमारत खड़ी की गई है। बिना किसी चूना सीमेंट या बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग किए बिना एक लकड़ी के टुकड़े से एक पत्थर को दूसरे पे फंसाया गया है। इसमें कुल 292 पिलर्स थे, जिनमें से अभी भी 226 पिलर खड़े हैं। प्रत्येक खंभों पर आकृतियां उकेरी गई हैं। यहाँ फर्श में ही खंभों को खड़ा करने और उसे फर्श और छत से किस प्रकार जोड़ा गया है, उसका एक ब्लूप्रिंट भी बना हुआ है। हर खंभे में एक पवित्र शुभ कलश बनाया गया है। महाभारत युद्ध में भीम द्वारा मारे गए कीचक को प्रत्येक खंभे पर लोड बियरिंग का काम करता हुआ दिखाया गया है। खंभों को खड़ा करने के लिए उन्होंने डक्टिंग और इंटरलॉकिंग विधि का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि हजारों साल तक सैकड़ों भूकंप आने पर भी बावड़ी का ज्यादातर स्ट्रक्चर बड़ी मजबूती से खड़ा है। आखिरकार रानी उदयमती को इस बावड़ी में इतना भव्य और विशाल निर्माण करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रेगिस्तान की गर्मी से राहत पाने और जल के वाष्पीकरण की क्रिया को रोकने के लिए
इन 7 मंजिलों का निर्माण किया गया था। बावड़ी के हर निर्माण के पीछे अपना कुछ महत्व है। यहाँ की हर एक पेड़ी की एक अलग ही कहानी है। हजारों मूर्तियां बनी हुई हैं। हर मूर्ति की अपनी एक पौराणिक कहानी है। गौर से देखने पर आपको इसका पता चलता है। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों को बार बार नमन करने का मन करता है। हमें गर्व है उन पर जिन्होंने हमें रानी की वाव जैसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर दी है। रानी की वाव में लगभग 500 मूर्तियां बड़ी और 1000 से भी ज्यादा छोटे स्कल्पचर्स के साथ प्रमुख रूप से हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म की मूर्तियां भी विराजमान है। यह मूर्ति माँ भैरवी की है जो अपने हाथ में खोपड़ी लेकर खड़ी है। यहाँ हनुमान जी ने शनि की 7.5 और ढैया को अपने पैरों के नीचे दबाया हुआ है। बहुत सारी विश्वकन्याओं की मूर्तियां भी यहाँ मौजूद है। सनातन धर्म बहुत पुराना है। यह धर्म उस समय भी कितना एडवांस था कि 1200 साल पहले भी महिलाएं सौंदर्य प्रसाधनों का भरपूर उपयोग किया करती थी। वे काजल लगाती थी, शीशे में अपना चेहरा निहारती थी, अपने होठों पर रंग लगाती थी, जिसे आज लिपस्टिक लगाना कहते हैं। इन मूर्तियों में सुंदरता के साथ साथ कामुकता भी नजर आती है। भगवान विष्णु के कल के अवतार की भी यहाँ झलक देखने को मिलती है। यहाँ विश्वामित्र और मेनका की स्टोरी की झलक भी देखने को मिलती है। बावड़ी में बहुत सारी चाइनीज मूर्तियां भी लगी हुई है जो कि उस समय में भी अनाहिलवाड़ा से शानदार विदेशी संबंधों को दिखाती है। वास्तुकला और पत्थरों पर बेजोड़ नक्काशी उतारने के लिए 22 जून 2014 को रानी की वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया, जिससे इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इसके अलावा इस वाव को वर्ष 2016 में क्लीनेस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स का खिताब भी दिया गया है। इसके अलावा इस वाव को वर्ष 2016 में एक महिला द्वारा इतना भव्य और ऐतिहासिक कार्य करने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में इस बावड़ी की एक फोटो को इंडियन करेंसी 100 के नोट पर स्थान दिया है और इसे छापना प्रारंभ किया है। पूरे गुजरात में उस समय सिल्क साड़ी पर एक फेमस डिजाइन हुआ करती थी जिसे पाटन पटोला डिजाइन कहा जाता था। रानी की वाव में उस समय वास्तुकला और पाषाण कला का भरपूर उपयोग कर बेहतरीन पाटन पटोला डिजाइन उकेरी गई। क्वीन स्टेप वेल में बरसात का पानी भी अपने आप बावड़ी तक आता था। पानी लेने के लिए सीढ़ियों की मदद से पानी तक उतरना होता था और वहां से पानी भरकर उन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आना होता था। यह एक बावड़ी या किसी की याद में बनाई गई केवल इमारत मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी जल मंदिर है जो आपको अपने समय की अनेकों कहानियां कहती है। वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इसी के साथ वाइब्रेंट जर्नी की टीम को दे अनुमति। हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी हिस्टोरिकल पैलेस पर। तब तक के लिए जय श्री राम।